Student of class 12th, today we are going to start fourth part of function. तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जो है फोर्थ पार्ट देखेंगे फंक्शन का क्या है. ठीक है, इसके पहले हमने आपको जो है फंक्शन का डेफिनेशन बताया, टाइप्स ऑफ फंक्शन बताया. अब हम देखेंगे कि फंक्शन को हम प्रूफ कैसे करते हैं. तो देखिए, जैसे मैंने आपको 3 टाइप्स का फंक्शन बताया था. जैसे 1 फंक्शन था, ऑन टू फंक्शन था और मैनी वन फंक्शन था. तो एक एक का डेफिनेशन आपको मैंने बता दिया था. उसके बाद डेफिनेशन के साथ मैंने आपको एग्जांपल ही बता दिया था कि आपका 1 फंक्शन क्या है, मैनी वन फंक्शन क्या है और ऑन टू फंक्शन क्या है. अब हम आपको जो है उसके प्रूफ बताते हैं, किस तरीके से हम जो है प्रूफ करेंगे. जैसे देखिए, हमें प्रूफ करने में क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे स्टेप टू प्रूफ फॉर 1 स्टेप टू प्रूफ फॉर ऑन टू. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, हम जो है जब भी कभी बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो 2 तरीके से आता है. पहला तो ये आता है कि हम 1 को किस तरीके से प्रूफ करते हैं. दूसरा ये आता है कि हम ऑन टू को किस तरीके से प्रूफ करते हैं. ठीक है, बाकी मैंने आपको जो इसके पहले रूल बताया था वो क्या था. इसके पहले जो भी रूल था वो आपका जो है, आप कह लीजिए कि एरो डायग्राम मेथड था. ठीक है, जिसमें हम 1 कैसे चेक करते थे, मैनी वन कैसे चेक करते थे, ऑन टू कैसे चेक करते थे. तो डियर स्टूडेंट, 1 मैंने आपको बता दिया था मैपिंग से, मैनी वन ही बता दिया था, ऑन टू ही बता दिया था. और मैं आपको बता दूं कि जब 1 और ऑन टू एक फंक्शन के लिए एग्जिस्ट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन. तो देखिए, जैसे दिया है स्टेप टू प्रूफ फॉर 1. ठीक है, जैसे जब भी हमें 1 प्रूफ करना है, सबसे पहले लेट x1 x2 be x2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट. सबसे पहले हमें लेट ये करना है कि x1 और x2 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट हो. ठीक है, इसके बाद fx1 इज इक्वल टू fx2. ठीक है, fx1 इज इक्वल टू fx2 आपको लेट कर देना है. जैसे सपोज एक फंक्शन दिया है fx. ठीक है, कोई फंक्शन है fx, तो इसी को क्या कर देना है, fx1 इज इक्वल टू fx2 कर देना है. ठीक है, fx1 इक्वल टू fx2. ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, इफ यू गेट x1 इज इक्वल टू x2, यानी इन दोनों को सॉल्व करने के बाद अगर जो हम x1 इज इक्वल टू x2 पाते हैं तो फंक्शन को हम बोल सकते हैं इंजेक्टिव या 1. क्या बोल सकते हैं, इंजेक्टिव या 1. यानी ये बिल्कुल आसान है. ठीक है, पहले जो फंक्शन दिया है उसको क्या करिए, fx1 इज इक्वल टू fx2 करिए, फिर दोनों को इक्वेट करिए यानी इक्वल करिए, फिर कैंसिल आउट करिए. अगर जो आपको x1 इज इक्वल टू x2 मिलता है तो आप इजीली उसको बोल सकते हैं कि जो फंक्शन है हमारा क्या है, इंजेक्टिव है. ठीक है, तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट जो है आपका 1. अब हम बात करते हैं ऑन टू. ठीक है, स्टेप फॉर टू ऑन टू. देखिए, ऑन टू कैसे प्रूफ करेंगे. सबसे पहले एक बात आपको पता होगा कि जो हमारा फंक्शन होता है वो हमेशा fx इज इक्वल टू क्या होता है, y होता है. क्या होता है, y होता है. तो सबसे पहले हम स्टेप क्या करेंगे, स्टेप टू प्रूफ फॉर ऑन टू. fx इक्वल टू क्या हमारा y है, फिर हम fx इक्वल टू क्या राइट करेंगे, 1/x. तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 1/x और x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/y. मतलब fx इक्वल टू 1/x है, फिर y इज इक्वल टू 1/x, क्योंकि fx इक्वल टू y होता है तो y इज इक्वल टू 1/x, और फिर x को यहाँ पे राइट कर देंगे और y को ट्रांसफर कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से. तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/y. यानी y इन टर्म्स x था और x इन टर्म y हो गया. ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है ऑन टू को भी प्रूफ कर सकते हैं. ठीक है, तो ये आपका क्या था, प्रूविंग मेथड था. ठीक है, अब प्रूविंग मेथड हो गया. अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे एग्जांपल fx इज इक्वल टू 2x. हमें इसमें ये शो करना है कि जो भी गिवन फंक्शन वो इंजेक्टिव, सॉरी बाइजेक्टिव. बाइजेक्टिव का मतलब ये होता है कि वो 1 भी हो और ऑन टू भी हो. क्या हो, 1 भी हो और ऑन टू भी हो. ठीक है, जैसे fx इक्वल टू दिया है 2x. ठीक है, तो 2x को हमें शो करना है बाइजेक्टिव. तो देखिए, जैसे दिया है फॉर 1, पहले हम प्रूफ करेंगे किसके लिए, 1 के लिए. ठीक है, तो हमारा फिर वही रूल मैंने बताया था. पहला स्टेप क्या है, लेट x1 x2 be 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट. तो हम लेट करेंगे x1 x2 be 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट. तो सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2, इट मींस 2x1 इज इक्वल टू 2x, यानी fx इक्वल टू 2x है ना, तो fx1 इज इक्वल टू 2x1 इज इक्वल टू 2x2. तो 2 से 2 कैंसिल क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू x1. तो फंक्शन इज इंजेक्टिव, यानी फंक्शन हमारा क्या हो गया, इंजेक्टिव हो गया, 1 हो गया. ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है ये 1 हो गया. अब ये स्टूडेंट हम बात करते हैं ऑन टू की. ऑन टू के लिए fx इक्वल टू 2x फंक्शन है तो y इक्वल टू fx और x इक्वल टू y अपॉन 2. ठीक है, और हमारा जो स्टार्टिंग में फंक्शन दिया था वो किस पे बेस्ड था, रियल नंबर टू रियल नंबर. तो अब ध्यान से देखिए, अब हमें क्या करना, अगर जो y की वैल्यू यहाँ पे हम कोई कुछ भी रखें तो हमें x क्या मिलेगा, रियल मिलेगा.
जैसे रियल कहाँ पे नहीं मिलता, जहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर 0 हो जाए। तो ये जो हमारा x इक्वल टू वाई अपॉन 2 है, उसके डिनोमिनेटर में क्या है, नंबर है, तो 0 होने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। यानी आपका कुछ भी इनपुट देंगे आप, यानी y की वैल्यू कुछ भी लेंगे तो x क्या आएगा, रियल आएगा। जब भी हम ऑन टू प्रूफ करते हैं तो सबसे पहले हम वैल्यू किस में पुट करते हैं, y की पुट करते हैं, ठीक है। मतलब x इन टर्म y बना लिए, अब y की वैल्यू पुट करेंगे तो हम क्या फाइंड करेंगे, x। तो आपको पता है y के प्लेस पे अगर जो हम कुछ भी पुट करें 0 1 2 3, तो हमें x की वैल्यू जो भी आएगी वो क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। क्योंकि यहाँ पे आपका इनफाइनाइट होने का जो है नॉट डिफाइंड होने की कंडीशन नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है आपका 2 है। अगर जो डिनोमिनेटर में y होता है, इट मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि x इज इक्वल टू इस तरीके से 1 अपॉन y होता, तो y के प्लेस पे अगर जो आप 0 पुट करते रियल नंबर में तो आपको क्या मिलता है, नॉट डिफाइंड, यानी वहाँ पे आपका क्या हो जाता है, वो ऑन टू होता ही नहीं। अगर जो किसी एक नंबर के लिए ऑन टू नहीं हुआ तो सारे नंबर के लिए ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपके पास डिनोमिनेटर में नंबर है, ठीक है, तो नंबर है तो हम उसको कर नहीं सकते हैं, यानी हम न्यूमरेटर में कोई भी नंबर पुट करेंगे x की वैल्यू क्या आएगी, रियल आएगी। जैसे मान लीजिए हम y की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो x इक्वल टू 1/2, इट मींस x क्या हो जाएगा, 0.5, ये भी रियल नंबर है। 0 पुट करेंगे तो भी 0 भी एक रियल नंबर है, बट डिनोमिनेटर में क्या है, नंबर है, इसलिए 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमारा रियल से रियल बना दिए, ये x है ये y है, इसको लिखने की बनाने की जरूरत नहीं है, इसे लिख दीजिए, फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ y देयर इज रियल x इन सेट इज एवरी एलिमेंट इन सेट बी फंक्शन इज ऑन टू। यानी हर एक रियल वैल्यू y के हर एक रियल वैल्यू के लिए x क्या है, रियल है, इसलिए जो भी फंक्शन दिया है उसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑन टू बोल सकते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमारा जो है प्रूफ का कंडीशन भी हो गया, एक एग्जाम्पल भी जो है हमारा हो गया। अब जो है नेक्स्ट में हम देखेंगे आपका